नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। लोकतंत्र में भले ही सवाल उठाने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन अब अधिकारों के मायने बदल गए हैं। आप सवाल उठाएंगे तो आपको थप्पड़ भी लगाया जा सकता है। जी हां, कुछ ऐसा ही मामला कल कटिहार में देखने को मिला, जहां पर एक व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है, शिकायत करता है, तो कटिहार के सांसद दुलाल चंद गोस्वामी उसे थप्पड़ लगा देते हैं। क्या कुछ हुआ, क्यों ऐसा मामला निकल कर आया, क्यों ऐसा हो गया, दुलाल चंद गोस्वामी ने थप्पड़ क्यों मारा? मोनू निषाद वो व्यक्ति थे जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। वीआईपी के मीडिया प्रभारी हैं, आप उनसे खुद सुनिए कि पूरा मामला क्या था। संसद महोदय, हमारे यहाँ पे 10 दिन पहले जो है हमारे वाइफ का प्रसव हुआ था। तो प्रसव में जो है कि यहाँ पे नर्स लोग जो है पैसे का डिमांड किया 5,000 रुपया। तो हम पैसे देने में असमर्थ थे, तो आनाकानी करके किसी तरह 2,000 रुपया दिए। हम बोले हमारे पास पैसे नहीं है। बोला पैसे नहीं देंगे तो प्राइवेट में ले जाइए अपने पेशेंट को, यहाँ पे नहीं है, जाइए मेडिकल कॉलेज। तो फिर हम 2,000 दिए, तो फिर यहाँ पे जो है प्रसव करवाया। फिर दवाई का सुविधा यहाँ होते हुए भी हमको दवाई नहीं मिला। फिर बाजार से हम 800 रुपये का दवाई ला के दिए। और यही कंप्लेन आज आए हुए थे संसद महोदय दुलाल चंद गोस्वामी जी। तो उनको ये कंप्लेन दिए तो वो हम पे 2 तारीख खींच दिए। क्या क्यों बोला ये सब जो है खुले में क्यों बोला, लिख के। तो हम बोले लिख के हम दिए हुए हैं, एसपी साहब को दिए हैं, डीएम साहब को दिए हुए हैं, और यहाँ सीएस साहब को भी दिए हुए हैं आवेदन। फिर भी जो है कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आप बोले नहीं कि हम तो आप सच्चाई बोल रहे हैं। हम तो बोले कि सर इस सिस्टम को ठीक कीजिए। यहाँ पे सबसे जबरदस्ती पैसा लिया जाता है। जो प्रसव में पैसा नहीं दिया जाता है उसका इलाज यहाँ नहीं होता है। सबके सामने आपको पीटे क्या? सबके सामने पीटे, सबको देखे भी हमको मारते हुए। अब आप क्या करें? तो हम तो जो चाहते हैं कि उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो। मामला थाना में दर्ज कराइएगा? जरूर करवाएंगे। किस पार्टी से हैं? हम विकासशील इंसान पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं। सांसद महोदय को बताए थे? उनको बताए थे, अपना परिचय भी दिए कि हम वीआईपी पार्टी के जो है मीडिया प्रभारी हैं। तो वो ले जाओ तुम अपना मुकेश सैनी मंत्री को बोलो यहाँ क्या कर रहा है। और इसी बात पे हमको 2 तारीख खींच दिए। क्या नाम है आपका? मोनू निषाद। तो जैसा कि आपने मोनू निषाद की पूरी बात ध्यान से सुनी होगी, मोनू निषाद वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं कटिहार में, और दुलाल चंद गोस्वामी कटिहार से सांसद हैं जेडीयू के टिकट पर। और एक बात और गौर करने वाली है कि एनडीए में वीआईपी और जेडीयू दोनों ही घटक दल हैं। मोनू निषाद ने जो बातें बताई वो काफी चौंकाने वाली थी। अपनी पत्नी का प्रसव कराने के लिए गए थे, वहां पर सदर अस्पताल में नर्सों के द्वारा पैसे मांगे जाते हैं। जब मोनू निषाद पैसे नहीं दे सकते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि किसी और अस्पताल जाइए। थक हार कर कुछ 2,000 रुपए निकाल कर देते हैं, तब जाकर उनकी पत्नी का प्रसव कराया जाता है। दवाइयां भी मुफ्त में नहीं मिलती है। और जब सांसद साहब वहां पहुंचते हैं, उसकी शिकायत मोनू निषाद सांसद से करते हैं, ये सोचकर कि हमारे सांसद हैं, समस्या का निवारण करेंगे, तब सांसद जी उन्हें थप्पड़ मार देते हैं। ये कहते हैं कि इस तरह की बातें पब्लिक में नहीं होनी चाहिए। आखिरकार एक व्यक्ति शिकायत कहां करेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मोनू निषाद ने सोचा होगा कि दुलाल चंद गोस्वामी हमारे सांसद हैं, वोट देकर हमने इन्हें जिताया है, तो बेशक हमारी जो भी दिक्कत है, हमारी जो भी परेशानी है, उसका निवारण करेंगे। लेकिन यहां पर मामला बिल्कुल उल्टा हो गया। तो आम जनता ये सोच सोचकर हैरान हो सकती है कि जब किसी पार्टी से जुड़े व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है, वो भी पब्लिकली, एक सांसद हाथ उठा सकता है, तो अगर जनता ऐसे सांसद के सामने कोई फरियाद लेकर जाती है तो उनके साथ क्या होगा? क्या उनकी बातें सुनी जाएंगी? क्या उनकी समस्याओं का हल निकाला जाएगा? ये बड़ा सवाल है। इस मामले में आगे क्या कुछ होता है? मोनू निषाद ने कंप्लेन करने की, एफआईआर दर्ज कराने की बात की। इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, बात तो अब बड़ी हो गई है। मुकेश सहनी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस मामले को लेकर वो नीतीश कुमार से बात करने वाले हैं, क्योंकि मुकेश सहनी नए नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने हैं। और अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार मुकेश सहनी और नीतीश कुमार इस मामले को लेकर क्या करते हैं, क्योंकि मामला धीरे धीरे गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।